नमस्कार दोस्तों, यूनिक करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं देवराज आपके साथ आ गया हूँ योग शिक्षा या योगा एजुकेशन से कुछ क्वेश्चन लेकर, जो आपके बीएड बीटीसी में काम आएंगे, डीएलएड में काम आएंगे। ठीक है, और योगा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें है। पेडागोगी भी है। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ बीएड बीटीसी और टेट वगैरह में भी 2-4 क्वेश्चन फंसते हैं। तो आज लेके आया हूँ आपके लिए यूनिट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? 2, 4, 3, 5। 2 भाग हैं। अगला, नास्तिक दर्शन कौन से हैं? चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सेक्ट सभी, उपरोक्त सभी। तो इसमें है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? महर्षि गौतम, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल, महर्षि कणाद। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा, महर्षि पतंजलि। अगला है, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? ब्राह्मणों का चिंतन, आरण्यकों का चिंतन, उपनिषदों का गूढ़ चिंतन, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। न्याय का अगला क्वेश्चन है, न्याय का तात्पर्य है उचित वांछनीय सत्य, केवल प्राप्ति, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। अगला है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? निर्विकल्प समाधि, कैवल्य की प्राप्ति, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें भी आंसर हो जाएगा सी। अगला है, जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? 4, 3, 2, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला है, बौद्ध दर्शन का सार क्या है? दुख है, दुख का कारण है दुख, शांत है, दुख दूर करने के उपाय हैं, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? संसार के मूल तत्व, मानव के मूल तत्व, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। मन की अगला क्वेश्चन है, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 7। तो आंसर हो जाएगा 3। अगला है, गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को, उपरोक्त सभी को। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है। हाँ, उपरोक्त सभी को। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, योग जीवन व आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसमें बताई गई है? वेदांत में, उपनिषद में, न्याय में, मोक्ष कर्म में। आंसर हो जाएगा वेदांत में। अगला है, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? शारीरिक, मानसिक, गुप्त, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। परिभाषा किस विद्वान की है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिवानंद सरस्वती, पतंजलि, रूसो। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। अगला है, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर, उपरोक्त सभी पर। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। अगला है, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर, उपरोक्त सभी पर। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी पर। अगला है, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान। अगला है, सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? 20, 25, 30, 21। इसका आंसर हो जाएगा 25। अगला है, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? चतुर्थ, तृतीय, प्रथम, तृतीय। यम प्रथम सोपान है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? मन के, वचन के, कर्म के, इन सभी के। आंसर हो जाएगा डी, इन सभी के। अगला है, पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? ऑप्शन है प्रकृति, आत्मा, शरीर, सुंदरता। आंसर हो जाएगा प्रकृति। अगला है, त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं?
सत्वगुण, रजोगुण, तपोगुण, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है रजोगुण किस प्रकार का होता है? गत्यात्मकता, रागात्मकता, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला है तपोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? स्थैत्मिक, आज्ञानात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा स, यानी कि उपरोक्त दोनों। अगला है यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया है? अहिंसा, सत्य और असत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? 5, 4, 3, 2। आंसर हो जाएगा 5। अगला है किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? वन, आश्रम, परिस्थिति, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, हिंसा। आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। अगला है शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्राणधान। क्या करना? ईश्वर प्राणधान। आंसर हो जाएगा संतोष। अगला है योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? स्थिरतापूर्वक बैठने को, सुखपूर्वक बैठने को, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। अगला है सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख, अधिभौतिक दुख से, उपरोक्त सभी से। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। अगला है सत्व का अर्थ है? प्रकाश, अवरोध, अंधकार, क्रियाशीलता। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश। अगला है ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विशेष वस्तु है। यह कथन किसका है? शंकराचार्य का, अरस्तु का, रूसो का, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। अगला है आत्मा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5, 4, 3, 6। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4। अगला है उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई हैं? 2, 4, 5, 3। आंसर हो जाएगा 4। अगला है वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आंसर हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। आंसर एक ऑप्शन या भी दिया हुआ है, उपयुक्त सभी। अगला है संत योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? ध्यान, तप, साधन, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी करते हैं। जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई है? जैन, बौद्ध धर्म, ईसाई, सिख धर्म। आंसर हो जाएगा जैन धर्म में। अगला है मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? 12, 13, 14, 15। आंसर हो जाएगा 13। अगला है मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ध्यान, अवधान, प्रत्याहार, आसन। आंसर हो जाएगा ध्यान। अगला है प्रकृति किस प्रकार के गुणों से भरपूर है? व्यक्त, अपव्यक्त, अव्यक्त, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। अगला है योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सामाजिक, नैतिक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। अगला अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? यम, नियम, आसन, ध्यान। तो अष्टांग योग का प्रथम नियम यम है। अगला है यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? शुद्ध भाव, आंतरिक भाव, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि शुद्ध भाव और आंतरिक भाव दोनों ही होते हैं। अगला है पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से है? युजर योग, युज समादो, युज सम्मेलन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? संयोग, समाधि, युज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा युज। अगला है योग का अधिवक्ता किसे माना जाता है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, हिरण्यगर्भा और पतंजलि। आंसर हो जाएगा सी, हिरण्यगर्भ को। अगला है योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? अगला है ऑप्शन है हिरण्य संहिता, योग सूत्र, श्रीमद् भागवत गीता, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। अगला है गीता के कौन कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? 2 से 1, 1/2, 3, 4, 3/1, 2, 3,
4/1 2 3। आंसर हो जाएगा 4/1 2 3 यानी कि डी। अगला है सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया? तो मनु को, अर्जुन को, महर्षि पतंजलि को, सूर्य को। आंसर हो जाएगा सूर्य को। अगला है योग सूत्र की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि, वेदव्यास, स्वात्माराम, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अपने पास अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।